जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे द्वारा अपने एग्जाम्स में बार बार पूछे गए प्रश्न, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका एएलपी हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, चाहे आपका जेई हो, चाहे आपका आरआरबी टेक्नीशियन हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, अगर आपको देखनी है तो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, अगर सिलेक्शन नहीं चाहिए तो आप यहीं इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जो रेलवे में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा है। निम्न में से कौन ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, भूमध्य रेखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांडिचेरी का लोक नृत्य कौन सा है। पांडिचेरी का लोक नृत्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, गराड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे द्वारा 2 से 3 बार इससे पूछा गया है। एनटीपीसी में भी पूछा गया है, जेई में भी पूछा गया है पिछली बार, और आपका एएलपी में भी पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। निम्न में से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जाइलम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे द्वारा 3 से 4 बार पूछा गया है आपका एग्जाम्स में, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है। दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है। ये दोनों आपको पता ही है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको इसका आंसर देना है, दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सिलवासा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, सादिया और धुबरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरबी ने 2 से 3 बार पूछा है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है, यानी कि VDU, ये क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मॉनिटर। मॉनिटर को ही आपका VDU या विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, 28 अगस्त 2014। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, उससे पहले आपका एएलपी में पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे में 3 से 4 बार इसे पूछा गया है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ONGC। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमालयन यव किस राज्य में पाया जाता है। हिमालयन यव किस राज्य में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अरुणाचल प्रदेश। आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, राष्ट्रपति साहब करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार रिपीट हुआ है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार का वृक्ष भारत के पर्वतीय वनों में पाया जाता है? किस प्रकार का वृक्ष भारत के पर्वतीय वनों में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, चीड़। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? निम्न में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, राजगीर। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे में कई बार पूछा गया है और एनटीपीसी 2021 में भी पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका किस देश की मुद्रा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मकाऊ। आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपका एनटीपीसी 2021 में भी पूछा गया है, तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का निकटतम तारा है? पृथ्वी का निकटतम तारा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सूर्य। आपको याद रखना है, सन यानी सूर्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में कार्ला नामक बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं? भारत के किस राज्य में कार्ला नामक बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, महाराष्ट्र। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, 6 यानी 6 अनुसूचियां हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, आपको याद रखना है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, काली मिट्टी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विटामिन के। याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है आपका रेलवे में, तो आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूपर की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी है? भूपर की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 24%, यानी कि 24%। इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, पर्यावरण संरक्षण। आपको याद रखना है दोस्तों, चिपको आंदोलन पर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आपका एनटीपीसी 2021 में भी पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? पुलकेशिन द्वितीय किस राज्य का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, चालुक्य वंश का। आपको याद रखना है दोस्तों, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा सांसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? राज्यसभा सांसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, 6 वर्ष, यानी 6 ईयर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनटीपीसी में 2 से 3 बार पूछा गया है और पिछली बार आपका 2021 एनटीपीसी में भी पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? निम्न में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ,
कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड गूगल, क्योंकि इसके अलावा सारे के सारे वेब ब्राउज़र हैं और गूगल क्या होता है, सर्च इंजन होता है जिसमें हम सर्च करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड गूगल, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड विटामिन V1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से कई बार इसे पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड अवध साम्राज्य। आपको याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी ने चेरी नाम किस साम्राज्य को दिया था? अवध साम्राज्य को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड भारत। जी हाँ, अपना देश नहीं है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड खजुराहो में स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आरआरबी ने कई बार पूछा है अपने एग्जाम्स में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनपीसीआईएल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनपीसीआईएल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड मुंबई में स्थित है। आपको याद रखना है दोस्तों, आरआरबी ने कई बार पूछा है और आपका एनटीपीसी 2021 में भी पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ पाणिनि। आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ फ्रांस। आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, आरआरबी ने 2 से 3 बार पूछा है और पिछली बार एनटीपीसी में भी पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ कन्याकुमारी। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, आपका 2 से 3 बार आरआरबी ने पूछा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड मणिपुर। आपको याद रखना है दोस्तों, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, आपका आरआरबी ने कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, एनटीपीसी 2021 में ही पूछा गया है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके हमें बताना कितने आंसर्स के सही आंसर्स आप लोगों ने दिए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।